जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार जीविका 2025 आज का एग्जाम हो चुका है। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनके आधार पर हमने सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि सोनाली मिश्रा किस बल की पहली महिला महानिदेशक बनी? रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय सेवा सुरक्षा बल, पुलिस बल या फिर थल सेना बल? तो आपको बताना है कि सोनाली मिश्रा किस बल की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो सोनाली मिश्रा बनी किस बल की पहली महानिदेशक? तो रेलवे सुरक्षा बल की। किसकी? तो रेलवे सुरक्षा बल राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे की रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 4.5 किलोमीटर? तो भारतीय रेलवे की रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 4.5 किलोमीटर। कितना? तो भारतीय रेलवे की रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती है? 5, 7, 8 या फिर 10? तो एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं? तो एसएसजी में न्यूनतम 10 महिलाएं होती हैं। कितनी? तो 10 महिलाएं होती हैं। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे निवेदन है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सकें। तो प्लीज अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना है और चैनल से जरूर ज्वाइन होना है। एसएसजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? तो एसएसजी की अवधारणा प्रेरित है बांग्लादेश से। किससे? तो एसएसजी की अवधारणा प्रेरित है बांग्लादेश से। छठवां प्रश्न है, जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? मधुबनी, समस्तीपुर, गया या फिर पूर्णिया? तो जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो जूट उत्पादन के लिए प्रमुख जिला है पूर्णिया। क्या है? तो जूट उत्पादन के लिए बिहार का जो प्रमुख जिला हो जाएगा ये पूर्णिया होगा। क्या होगा? तो पूर्णिया होगा, याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? पटना, रोहतास, गया या फिर भागलपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा गया। क्या होगा? तो राइट आंसर गया होगा। बिहार से लोकसभा के लिए कितनी सीट निश्चित हैं? 16, 32, 40 या फिर 45? तो बिहार से लोकसभा के लिए कितनी सीट निश्चित हैं? तो कितनी सीट निश्चित है? तो 40 सीटें। कितनी? तो 40 राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज संस्थाएं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? तो पंचायती राज संस्थाएं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? तो पंचायती राज संस्थाएं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922, 24, 25 या फिर 28? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। कहां पर? तो गोरखपुर में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी जिससे कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों, महिलाओं, बच्चों या फिर इनमें से सभी? तो जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? तो जीविका का संचालन किया जाता है किनके द्वारा? तो जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो महिलाओं के द्वारा। बिहार जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 35, 36, 37 या फिर 38? तो राइट आंसर 38 हो जाएगा। बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2007, 8, 9 या फिर 10? तो बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्थापना किस वर्ष हुई बिहार जीविका की, तो आपको लगाना है कितना? तो स्थापना की बात होगी तो 2006 लगाइएगा, लेकिन जब शुरुआत की बात होगी तो 2007 लगाना है। प्रश्न को याद रखिएगा, जिस प्रकार पूछा जाएगा उसी प्रकार आपको उत्तर देना होगा। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है?
जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन विविधता। तो इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन। क्या होगा? तो बुद्धिहीन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के गुण हैं तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग राइट आंसर होगा। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायता करता है? आवेग, वेग, कार्यबल या फिर विस्थापन। तो मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायता प्रदान करता है? किसको? तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा आवेग होगा। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायता करता है? तो आवेग होगा। भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1930, 1931, 1935 या फिर 1940 में। तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1930 में। भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1930 में। प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृतिक, वैद्यनाथ मिश्रा। तो प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो थे रामधारी सिंह दिनकर। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा, अशोक वर्मा, रणवीर वर्मा, पीके गुप्ता। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? तो प्रथम बिहारवासी है रणधीर। कौन? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। 22 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? नाबार्ड, इसरो, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा विश्व बैंक के सहयोग से। किसके? तो जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? तो विश्व बैंक के सहयोग से जीविका का प्रारंभ हुआ। बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? 4, 6, 8 या फिर 10। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 जिले। कितने? तो बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? तो 6 जिलों को। बिहार के प्राचीन इतिहास के जीवक कौन थे? शासक, चिकित्सक, धर्म प्रचारक, समाज सुधारक। तो बिहार के प्राचीन इतिहास के जीवक कौन थे? बिहार के प्राचीन इतिहास के जीवक कौन थे? तो चिकित्सक थे। कौन? तो चिकित्सक थे। अगला है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? वेग, त्वरण, बल या फिर विस्थापन। तो गति का प्रथम नियम की बात करेंगे तो ये बल की परिभाषा देता है। किसकी? तो बल की। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर ज्ञान क्षेत्र। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये क्या है? तो ये कृषि क्षेत्र है। क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा क्षेत्र यहां पर सेवा क्षेत्र होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र जो होगा ये सेवा क्षेत्र होगा। याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग? शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग। तो बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से है? तो ये समाज कल्याण विभाग से है। किससे? तो बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से है? तो समाज कल्याण विभाग। बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रति पौधा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 10, 20, 30 या फिर 40। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितनी? तो 30 रुपए। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है? विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है? तो किस क्षेत्र की है?
तो ये कृषि क्षेत्र की है, किसकी है, तो कृषि क्षेत्र की है। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों की आयु क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम। तो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे 18 वर्ष से कम। बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों की जो आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से कम। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जमा की गई राशि बालिका को कितनी आयु पर मिलती है? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जमा की गई राशि बालिका को कितनी आयु पर मिलती है? तो कितनी आयु पर मिलती है? तो 18 वर्ष की आयु पर। कितनी वर्ष पर? तो 18 वर्ष पर। बिहार में मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना के तहत 6 से 8 तक की छात्रों को कितनी राशि मिलती है? 700, 800, 900 या फिर 1000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कितना होगा? तो ये होगा 700। कितना? तो 700 इसका सही उत्तर होगा। बचत के संदर्भ में दीर्घकालिक लक्ष्य का एक उदाहरण है दैनिक भोजन खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा या घर बनाना, मनोरंजन पर खर्च करना, मासिक बिलों का भुगतान करना। तो बच्चों बचत के संदर्भ में दीर्घकालिक लक्ष्य का एक उदाहरण क्या है? तो बचत के संदर्भ में दीर्घकालिक लक्ष्य का जो एक उदाहरण हो जाएगा ये क्या होगा? तो बच्चों की उच्च शिक्षा या घर बनाना। क्या? तो बच्चों की उच्च शिक्षा या घर बनाना। 34 नंबर प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? रूस, ब्रिटेन, यूएसए या फिर जापान। तो डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। क्या है? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर। संसार का पहला गणक यंत्र बताइए। अबेकस, एनियक, मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो संसार का पहला गणक यंत्र हो जाएगा अबेकस। क्या होगा? तो संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो अबेकस है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर उपयुक्त तीनों। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर की कार्य करने का सिद्धांत हो जाएगा इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है। तो उपयुक्त तीनों होगा। 38 नंबर प्रश्न है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, प्राइमरी मेमोरी, एएलयू। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिस्टम। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? तो सिस्टम बस। 39 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को। किसे? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम या फिर कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। अगला है, इंडियन ओपिनियन अखबार के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इंडियन ओपिनियन अखबार के संस्थापक कौन थे? इंडियन ओपिनियन अखबार के संस्थापक थे कौन? तो महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन अखबार के संस्थापक थे महात्मा गांधी। 42 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना या फिर पेरिस। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय हो जाएगा ये जिनेवा में होगा। संयुक्त राष्ट्र
मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न है, ईसीजी किस अंग की गतिविधियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे या फिर फेफड़े? तो ईसीजी की जब बात होगी क्या, तो ईसीजी की बात होगी तो हृदय सही उत्तर होगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हृदय राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? 1928, 1929, 1930 या फिर 31 में? तो गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 1930 में। कब? तो 1930 में। दोस्तों 45 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि 45 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।